नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक साइल हैं, उन्होंने एक वीडियो भेजी है डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली साहब की, कि जिसमें डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली साहब हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खानवी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा फतावा नेमिया में ख़ता के वाले से, तो जिसमें उन्होंने गुफ्तगू की है, तो वो जो फतवा है वो डॉक्टर साहब पढ़कर सुना रहे हो, कह रहे हैं मुफ्तियान किराम गौर करें। तो इस वाले से हमसे सवाल किया गया कि मुफ्ती साहब आप क्या फरमाते हैं। देखिए, इस वाले से मेरी तफसील के साथ वीडियोज़ यूट्यूब पर मौजूद है, मुफ्ती दानिश शादी मेरा यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पर वीडियो सुन सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात याद रखें कि हमारे नज़दीक मेरे नज़दीक डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली साहब ना गुमराह है, ना ही अहले सुन्नत वाल हैं। अब जिन्होंने उन पर फतवे लगाए थे गुमराहियत के, कुफ्र के, उन पर तौबा लाजिम है भाई, ये दुरुस्त नहीं है। बाकी डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली साहब से एक इल्मी गलती हो गई है, इल्मी गलती तो किसी से भी हो सकती है ना भाई, तो इस वाले से मैंने तफसील के साथ गुफ्तगू कर दिया। बाकी ये फतवे के वाले से जहाँ पर ये डॉक्टर साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उसमें मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने यानी मासूमियत और महफूजियत का फ़र्क बताया, नहीं तारीफ बताई है कि मासूम वो होता है जिससे कभी गुनाह सरज़द ही ना हो सके। और अहले सुन्नत का यही नज़रिया है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम मासूम हैं और फरिश्ते मासूम हैं, बाकी सहाबा व आले बैत तो ये महफूज है, मासूम नहीं है। तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हवाले से गुफ्तगू की है। उसमें ये तो नहीं मुफ्ती साहब ने लिखा कि बाग देखो जी, मिसाल के तौर पर बाग फतह के मामले में हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ख़ता इज्तिहादी वाक़या हो गई। तो डॉक्टर साहब जो अपनी तरफ से इस्तिदलाल कर देते हैं ना, यानी फतावा या कोई किताब दिखाकर इस्तिदलाल करते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। अक़वाल देखें कई किताबों में मिल जाएंगे, तफसीर कबीर में, दीगर तफासीर में मिल जाएंगे, लेकिन अहले सुन्नत का नज़रिया क्या है वो पेश करना चाहिए था ना। हम यही कहते थे कि डॉक्टर साहब 2-3 मिनट में या 5 मिनट में इस मसले को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आज तक डॉक्टर साहब ने इस मसले को ख़त्म नहीं किया और ना कर सकें। देखें, अहले सुन्नत का ये जो नज़रिया है कि हक़ पर मुला अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ख़ता इज्तिहादी, या आप फतावा रज़विया पढ़ें, फ़तहुल बारी पढ़ें, दीगर अहले सुन्नत की किताबों में सब में मौजूद है कि अहले सुन्नत का यही नज़रिया है कि हक़ पर मौला अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। अब ये जो ख़ता इज्तिहादी इनसे वाक़ई हुई हज़रत फ़ातिमा से, तो इस वाले से अहले सुन्नत अक़वाल तो मिल जाएंगे, लेकिन अहले सुन्नत की जो बड़ी किताबें शरह अक़ाइद नस्वी, शरह फ़िक़्ह अकबर, इनमें कहाँ लिखा हुआ है डॉक्टर साहब? तभी तो लोग शोर मचा रहे हैं ना। तो अब अहले सुन्नत की किताबों से क्यों नहीं दिखाते? अक़वाल पेश कर देते हैं, जी फ़लाँ ने ये लिखा, फ़लाँ ने लिखा। अक़वाल पेश ना करें, अहले सुन्नत का नज़रिया पेश करें। हम बार-बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपके शागिर्दों से नहीं, क्योंकि वो किसी को राज़ी कहते हैं, किसी को तफ़सीली कहते हैं। हम अदब और एहतराम से, और हमारे नज़दीक आप गुमराह नहीं हैं, आप अहले सुन्नत का आलिम हैं। गलती हो जाती है किसी भी इंसान से, ठीक है जी? तो फतावा रज़विया से दिखा दें, फतावा रज़विया की 30 जिल्दें आला हज़रत ने कहाँ लिखा है कि उनसे ख़ता इज्तिहादी वाक़या हुई। फिर आप बाकी इज्तिहाद के दर्जात बना रहे हैं कि कहते हैं जी इस दर्जे में जाकर उनसे ख़ता इज्तिहादी वाक़या हुई। इस तरह ना करें, अहले सुन्नत का नुकसान है। और ये चीज़ बयान करके कौन सा कोई अहले सुन्नत को फ़ायदा हो गया और ये हो गया वो हो गया। आप कह रहे हैं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इज़्ज़त का आपने तहफ़्फ़ुज़ कर लिया, इस तरह ना करें। तो अक़वाल ना पेश करें, अहले सुन्नत का नज़रिया पेश करें, ठीक है जी? तो बाकी ये वीडियो सुने, दीगर लोगों तक पहुँचाएँ, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारिया। तो मुफ्ती साहब ने यहाँ पर तारीफ़ बयान की है कि मासूम ये होता है, महफूज वो होता है, यानी तारीफ़ बयान की है। ये नहीं कहा कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ख़ता इज्तिहादी वाक़या। बाकी इस सवाल से मज़ीद अगर आपने मेरी वीडियो सुने हों, तो मुफ्ती दानिश यादी यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आप सुन सकते हैं।